हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को जो है टैबलेट मिलने की योजना जो है चल रही है, जिसको लेकर के जो है पीएनपी सचिव का एक नोटिस जारी हुआ था और तब से आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पे उठ रहे हैं। अभी तक डीएलएड में कभी भी टैबलेट नहीं मिला है, किसी बैच को नहीं मिला है। बाकी सारी कोर्सेस में आपने देखा है, चाहे वो बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड, सब में जो है टैबलेट मिल चुका है। एएनएम, जीएनएम सारे कोर्सेस में, ठीक है। पॉलिटेक्निक में आपने देखा होगा, अलग अलग विभिन्न कोर्सेस में सबको टैबलेट मिला, लेकिन डीएलएड के छात्रों को टैबलेट नहीं मिला। अब चाहे जितने भी पुराने बैच की हम बात कर लें, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच, 24 बैच तक चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है किसी को टैबलेट नहीं मिला है। अब पहली बार जो है यहाँ पे कार्यवाही होने जा रही है, टैबलेट मिलने जा रहा है डीएलएड को छात्रों को, जिसको लेकर के नोटिस यहाँ पे जारी हुई थी, जिसको लेकर के जो है आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट जो है यहाँ पे उठे हैं। तो उन डाउट को यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे साथियों, एक एक करके आप लोग पहले तो देखिए, इस वीडियो में एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और लेटेस्ट जानकारी जो है वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूं। मेरी बात डाइट पे हुई है, पीएनपी पे हुई है, क्या कार्यवाही होनी है, उसको लेकर के यहाँ पे एक एक जानकारी जो है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। और एक एक डाउट जो है आप लोगों के मन का, वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है। या तो एकदम स्पष्ट चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये चीज होगी, ऐसी होगी, और जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है वो भी आपको स्पष्ट जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो है कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैबलेट की, जब तक कोई अगली कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और इस वीडियो को सभी बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा। डीएलएड के आपके जितने भी साथी हैं, सहपाठी हैं, आपके अनुज हैं, ठीक है, सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। सारा डाउट सबका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखिए आप, सबसे पहले तो ये नोटिस आती है 31 दिसंबर 2025, इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये नोटिस जो है 2 जनवरी को प्राप्त होती है। पीएनपी के द्वारा जारी नोटिस है और बिल्कुल सही नोटिस है। कई लोगों के मन में डाउट था कि सर ये नोटिस तो डाइट पे आई ही नहीं है। मैंने बताया था कि पीएनपी की तरफ से ये जारी किया गया है और सभी डाइट प्राचार्यों को जारी किया गया है। कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर डाइट पे आया नहीं है। डाइट पे आया हुआ है, सभी डाइट पे पहुंचा हुआ है, डाइट पे मेरी बात हुई है और डाइट पे बताया गया है कि ये नोटिस आ गई है, लेकिन जो है अभी कार्यवाही जो है इस पे शुरू नहीं हुई है, ठीक है। 3 दिन के अंदर नोडल अधिकारी बनाना था, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं है अभी, ठीक है। इसको जो है नोडल अधिकारी को अभी बनाया नहीं गया है, अभी डेटा डेटा इनको भेजना था। देखिएगा, पीएनपी ने जो है डेटा मांगा है, किससे? डाइटों से मांगा है कि आप जो है एक नोडल अधिकारी जो है बनाइए, जो पूरा कार्यवाही जो है देखेंगे आपके टैबलेट की प्रक्रिया, ठीक है। पूरा टैबलेट की प्रक्रिया जो होती है इन्हीं अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। अब यहां पे देखिएगा, ये कार्यवाही अब शुरू होगी। अब ये कार्यवाही जो है शुरू होगी, जिसमें समय लगेगा। साथियों, ये मत सोचिएगा कि तुरंत तुरंत सारी चीजें जो है यहाँ पे हो जाएंगी, नहीं, थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया जो है थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब ये देखिए, पहला सवाल जो आ रहा था कि नोटिस सही है या नहीं, ये पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा चीज जो है आपके मन में आ रहा है कि फॉर्म कहां भरा जाएगा, और तीसरा है पूरी प्रक्रिया क्या है। तो फॉर्म कहां भरा जाएगा मैं आपको बता दूं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये किस तहत मिल रहा है, किस योजना के तहत मिल रहा है। तो ये योजना जो है आपको मैं बता दूं, देखिए सीधे सीधे मैं वेबसाइट पे आपको ले चल रहा हूं।
डिजी शक्ति पोर्टल। नाम क्या है वेबसाइट का, आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे आपके सामने बिल्कुल लाइव ये वेबसाइट खुला हुआ है। नाम है डिजी शक्ति पोर्टल, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसी योजना के तहत आप लोगों को जो है टैबलेट दिया जाना है। अब योजना के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, योजना के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए योजना के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विगत कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पे सेवाओं के प्रचलन को मैनुअल माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में बृहद स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है। मतलब बताया गया है कि यहाँ पे सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको तकनीकी सशक्तिकरण हेतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न वर्गों के छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया गया है। और ये योजना कब से चल रही है, 2021 से चल रही है और 2021 से ही बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ जो है हो चुका है। बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे साथी जिनको जो है टैबलेट मिल चुका है। अब इसके बाद देख लीजिए जो प्रश्न आप लोगों के मन में आता है कि फॉर्म कहाँ पे भरना है, फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पे पहला ही आप देखेंगे इसी वेबसाइट पे देखिएगा कि छात्रों के लिए क्या निर्देश है। छात्रों के लिए क्या निर्देश है, छात्रों के लिए निर्देश है कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन या आपको फॉर्म भरने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको कहीं भी फॉर्म नहीं भरना है। ठीक, इसके बाद देखिए छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। इसके बाद देखिए संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों के अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। समझ में आ रही है बात, आपको ये बात समझनी होगी कि आपको कहीं खुद से फॉर्म नहीं भरना है, आपका फॉर्म आपका कॉलेज भरेगा और फॉर्म भी नहीं कोई भरना है, केवल आपका डेटा जो है वो आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा। किसे, पीएनपी को प्रोवाइड करेगा। आपका कॉलेज डाइट जो भी है आपका डेटा जो है वो पीएनपी को प्रोवाइड करेगा। और मुख्यतः इसमें जो मुख्य जो चीज लगती है वो लगता है आपका रिजल्ट, आपका एनरोलमेंट नंबर होता है यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी हो जाती है। और आपके आईडी प्रूफ में आपका आधार काम करता है। मेनली जो काम है यहाँ पे वो है आधार का। आपके कॉलेज वाले आपसे आधार मांगेंगे बस, क्योंकि बाकी डिटेल कॉलेज वालों के पास आपकी है। तो आपका आधार लेकर के वो इस आधार को जो है वो पीएनपी को जो है डेटा प्रोवाइड कर देंगे। और यही पीएनपी जो है वो इस वेबसाइट पे, इसी डिजी शक्ति पोर्टल पे जो है सरकार को इसी पोर्टल पे डेटा अपलोड कर देगी। इसके बाद जो है डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्राओं को अपने टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए डिजी शक्ति वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे आकर के यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी। आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है ई-केवाईसी। इसमें कुछ नहीं होता है, आप जो है अपना स्टूडेंट का डिटेल डालते हैं, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अभी मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप अपना डिटेल डालोगे, आपका डिटेल आ जाएगा और आपको जो है अपना आधार कार्ड डाल करके जो है अपना ई-केवाईसी कर लेना होता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ई-केवाईसी आप कर लोगे, डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पे छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं और छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें और कुछ नहीं करना होता है। हर एक कॉलेज पे आपके एक नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं जो आपका कॉलेज का डेटा पूरा जितने भी कोर्सेस में अलग अलग कोर्सेस में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनका डेटा जो है वो उन यूनिवर्सिटीज को देता है, या डीएलएड के जो नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे आपके कॉलेज के वो पीएनपी को आपका डेटा देंगे। और यहाँ पे जो है इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। आपको समझ में आ गया होगा
कि अब ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से चलनी है। ठीक है, इतने समझदार हैं आप कि आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है कि कैसे यहाँ पे प्रक्रिया होनी है। अब जो जो डाउट है एक एक करके जो है यहाँ पे मैं आपका क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, जैसे जैसे जो सूचना आती रहेगी मैं बताते रहूंगा। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे प्रश्न आता है कि डीएलएड में किन बैचेस को मिलेगा, क्या सबको मिलेगा। ठीक है, समझिएगा, यहां पे देखिएगा किसको किसको मिलेगा। तो आपको पता है कि देखिएगा यहां पे जो छात्र जो है लगातार जो डीएलएड की शुरुआत हुई है वो आपको पता है 2017 बैच से हुई है। पास आउट ये लोग 19 में हुए, 18 बैच आया, 19 बैच आया, 20 बैच नहीं आया कोविड के वजह से, 21 बैच आया, 22 बैच आया, 23 बैच आया, 24 बैच। ये दो बैच जो है हमारे चल रहे हैं, रनिंग में है। और ये योजना कब शुरू हुई, आपको जिस योजना के तहत टैबलेट मिल रहा है 2021 में ये योजना शुरू हुई है। तो आप सोचिए कि 2021 से पहले अगर किसी ने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो क्या उसको मिलेगा। अब यहां सारी बात संभावना की है। अब देखिए कोई क्लियर, मैं आपको बता दूं कि कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी आप पीएनपी सचिव जी से भी पूछ लीजिएगा तो वो भी क्लियर नहीं बता पाएंगे कि किस बैच को मिलेगा किस बैच को नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा स्पष्ट बता रहा हूं। अभी ये सवाल का जो है कोई मतलब नहीं है, आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता है। इस सवाल का उत्तर जो है वो समय के गर्त में है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मैं एक लॉजिकल थिंकिंग आपको बता रहा हूं कि 2021 से पहले जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं और ये 2021 के बाद योजना आई है, तो यहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा 17-18 बैच को, 19 बैच को मिलना। ठीक है, उसके बाद जो है ये 21 बैच से लेकर के अगर हम बात करें, और रनिंग बैच का तो समझ लीजिए बिल्कुल कंफर्म है कि इन लोग को तो मिलना ही मिलना है। 23 बैच 24 बैच को कंफर्म आप मान के चलिए कि मिलेगा ही मिलेगा। और इधर संभावना उसी तरीके से जो है वो घटती जाएगी। ठीक है, 22 बैच को हो सकता है मिल जाए, 21 बैच को हो सकता है मिल जाए, और इधर आप बढ़ेंगे जैसे जैसे पुराने बैचेस की तरफ जाएंगे संभावना मिलने की जो है टैबलेट मिलने की कम होती जाएगी। लेकिन हम प्रे करेंगे कि आप सभी को मिले। ठीक है, अगर कोई योजना चल रही है तो उसका लाभ आप सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को मिले, हम उम्मीद ये करते हैं। इसके बाद देखिए हो सकता है कि कोई हमारे डीएलएड जो कर रहे हैं छात्र वो कोई कोर्स ऐसा करके आए हों जिनमें जो है उनको टैबलेट या मोबाइल मिला हो, जिसको पहले किसी दूसरे कोर्स में मिला है, क्या उसको मिलेगा। तो ये चीज जो है एकदम कंफर्म मैं आपको बता सकता हूं कि जिनको किसी दूसरे कोर्स में मोबाइल या टैबलेट मिला है उनको दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपका आधार लगता है कि एक ही बार, देखिए ये योजना गवर्नमेंट की है आपको डिजिटलाइज करने की। ठीक है, आपको एक उपकरण देने की, डिजिटल मोबाइल या टैबलेट देने की। तो अगर आपको एक बार मिल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बैक वालों को मिलेगा, तो ये तो अब देखिएगा गवर्नमेंट के ऊपर है कि मिलेगा कि नहीं। अब देखिएगा आपका जैसे बैक लग जाता है तो तब भी आप अगले सेमेस्टर में जाते हैं तो हो सकता हो कि आपको मिल जाए। इसके बाद देखिए किस बैच को मिलेगा, ये उत्तर आपको मिलेगा, मिल गया। कैसे मिलेगा ये भी उत्तर मैंने आपको कर दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया। कहां से मिलेगा, तो ये आपके कॉलेज पे ही, ज्यादातर जो है आपके कॉलेज पे ही टैबलेट आ जाता है। और वही कॉलेज के ही प्रशासन के द्वारा जो है, जो कॉलेज का आपका प्रशासन है, जो आपके टीचर्स हैं, उन्हीं के द्वारा जो है आपको वितरित कर दिया जाता है। अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता है, जैसे कभी कभी मान लेते हैं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लग गया, किसी मंत्री का कार्यक्रम लग गया, ठीक है, तो हो सकता है कि उस कार्यक्रम में आपको वितरित किया जाए किसी अलग जगह, नहीं तो जो है आपको आपके कॉलेज पे ही ज्यादातर मिलता है। आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, ये भी आप समझ गए हैं
कि आपको क्या करना रहेगा। आपको जब आपके कॉलेज जो है आपसे आधार मांगेगा तो वो डिटेल आपको प्रोवाइड कर देना रहेगा। और दूसरा जो है, कॉलेज से टच में रहिएगा और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर के रखिए ताकि सारे अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। अब देखिएगा, आधार का डिटेल आपको दे देना रहेगा और ई-केवाईसी आपको करना रहेगा। ये आपको जो है, ये हो सकता है कि कॉलेज आपका हेल्प कर दे, वैसे कुछ करना नहीं रहता है, बस थोड़ा सा डिटेल फिल करके अभी मैं आपको दिखा देता हूं। और क्या केवल डाइट वालों को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का कोई आधार ही नहीं है। देखिए, केवल गवर्नमेंट कॉलेज वालों को तो मिल नहीं रहा है। डाइट आपका क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो सबको मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है, तो सबको मिलेगा। और कब मिलेगा, अब इसमें तो देखिए समय लगेगा, इसमें जो है थोड़ा समय लगेगा। अभी जो है पीएनपी से जो नोटिस आई है उसके तहत जो है आपके क्या नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं। अभी पहला स्टेप ही चल रहा है, नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद जो है आपका पूरा डेटा जो है, जो आपका आधार का डेटा है, वो आपके कॉलेज वाले पीएनपी को भेजेंगे या पीएनपी के वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। और पीएनपी पूरा डेटा जो है वो डिजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट करेगी और उस डेटा को जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। और उस डेटा के आधार पे गवर्नमेंट जो है एक लिस्ट जारी करेगी। इस तरीके से एक लिस्ट जारी होगी आपकी इस तरीके से, जिसमें जो है गवर्नमेंट बताएगी कि इनको इनको जो है टैबलेट मिलना है। और इस तरीके से पूरा डेटा जो है वो रहेगा, ठीक है। पूरा यहाँ पे डेटा रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट का जो है और कौन से यूनिवर्सिटी का ये लिस्ट है। और यहाँ पे देखिएगा बच्चे का पूरा डिटेल रहेगा जिसको मिलना है, ठीक है। और आपका जो डिवाइस मिलना है, टैबलेट मिलना है तो टैबलेट, मोबाइल मिलना है तो मोबाइल, और उसका ईएमआई नंबर तक रहेगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल जो है यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पे, अब कोई डाउट जो है आप लोगों के मन में नहीं रह गया होगा। और देख लीजिए, एक टैबलेट मिला हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जो है आपका जब टैबलेट मिलेगा तो आपके यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, कौन से कोर्स में मिला है आपको, कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं, और आपका नाम और इनरोलमेंट नंबर, सारा डिटेल एक स्लिप लग के इस तरीके से आती है। और पूरा जो है आपको टैबलेट मिल जाता है, टैबलेट मिलता है, टैबलेट का कवर मिलता है, और आपको जो है एक इसका चार्जर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेनली ज्यादातर जो है आपको सैमसंग का टैब देखने को मिलता है, गैलेक्सी टैब A9 इसका मॉडल नंबर है। तो इस तरीके से जो है अब पूरा डाउट जो है यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। कोई डाउट बचा है तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे आप लोग को देनी है, चलिए तो इस प्रकार से आप लोग को सारी सूचनाएं जो है यहाँ पे समझ में आ गई हैं। अब देखिएगा, एक सूचना हमारे तरफ से है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए 2019 बैच से ही हम लगातार पढ़ा रहे हैं, और लगातार जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है डीएलएड में, और इस बार आपको सीटेट में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, डीएलएड के बैचेस जो है इस समय आपके लिए मात्र 199 रुपए के कर दिए गए हैं। 199 रुपए में आप पूरा सेकेंड सेमेस्टर का सब कुछ, वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ और मास्टर क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर का भी। और सीटेट का बैच जो है डेली आपको 7 से 8 क्लासेस लाइव देखने को मिल रही है। ये सब कुछ कहाँ मिल रहा है, हमारे ऐप का नाम अस्तित्व एकेडमी है, इस ऐप पे मिल रहा है। देखिए, पहले ऐप का नाम टारगेट यूपीटेट सीटेट था, लेकिन अब ऐप का नाम क्या हो गया, अस्तित्व एकेडमी। तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उस पर रजिस्टर कर लीजिए। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक तो लॉगिन करने का, एक रजिस्टर करने का। तो रजिस्टर पे क्लिक करिएगा और नाम, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड अपना बना लीजिएगा।
वहां पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो है आप बिल्कुल फ्री में जो है वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री भी देखने को मिलेंगी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और कहीं भी कोई भी डाउट आए तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप देखिएगा कि सीटेट जो 8 फरवरी की परीक्षा होने वाली है उसके कंप्लीट नोट्स, उसकी कंप्लीट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ आपको मिल रहा है और 499 से भी कम प्राइस में मिल रहा है। आप जो है कूपन कोड अप्लाई करिएगा न्यू 200 अप्लाई करिएगा, कैपिटल में लिखिएगा न्यू और 200 लिख दीजिएगा। ये कूपन कोड आपको मिल रहा है जिससे 200 रुपए का जो है ऑफ मिल जाएगा आपको हर एक बैच पे। ठीक है, तो सभी साथी अप्लाई कर लेंगे। और कहीं कोई भी डाउट अभी भी आप लोग के मन में रह गया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। यूपी टेट का भी बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है, इस पे भी ऑफर है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे जुड़ना मत भूलिएगा। इसी तरीके से बने रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।